नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और जो लोकल विंड्स की सीरीज़ थी उसको हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप सबको लोकल विंड्स की पूरी सीरीज़ में कराऊंगा, तो इस लोकल विंड की सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो टू द पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हम हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं एग्जामिनेशन में आने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम हो या फिर कोई यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसके भी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप है। और जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में आप देखो, इस तरफ वेस्टर्न साइड में पैसिफिक है, ईस्टर्न साइड में अटलांटिक है, और नॉर्थ अमेरिका में जनरली आपका ये कनाडा वाला पार्ट आ गया, और ये यूएस का पार्ट हो गया, ओके, और ये मैक्सिको का पार्ट हो गया, और फिर इधर लैटिन अमेरिका वाले कंट्रीज़ और कैरेबियन आइलैंड्स। तो अगर इन वेरी नटसेल कहे तो ये अपना पूरा ये जो है आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप हो गया ये। ठीक है गाइस, तो अब हम जूम करके देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने जो लोकल विंड्स हैं उनके बारे में। तो जो पहला अपना जो लोकल विंड्स आता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक लोकल विंड्स है, वो आपका आता है ब्लिज़र्ड। तो ये रहा आपका ब्लिज़र्ड। तो ये ब्लिज़र्ड जो है आपका एक कोल्ड विंड्स है ये, तो कहते हैं ये काफ़ी ठंड देता है ब्लिज़र्ड। और ये आपका कनाडा में, जनरली नॉर्थ अमेरिका में ये आता है। एक अगर कंट्री की बात करें तो ये याद रखिएगा ये कनाडा में है, राइट। तो ब्लिज़र्ड कहाँ है आपका, कनाडा में है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो आपका आता है ये एस्क्वेमिस। तो एस्क्वेमिस जैसे देख सकते हैं आपका ये इधर वाला जो पार्ट होता है, जनरली ये जो आपका अलास्का वाला पार्ट है यूएस का, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वायलेंट होता है, ठीक है। और ये यूएस के ऊपर जो पार्ट है, आई मीन टू से, और ये ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट है, नॉट यूएस का, ये कनाडा वाला पार्ट है आपका। तो ये भी आपका एक कनाडा का विंड्स है, ठीक है। तो ये कनाडा में हो गया आपका ये जो ब्रिटिश कोलंबिया वाला रीजन है। तो एस्क्वेमिस ये ब्रिटिश कोलंबिया का विंड है, लोकल विंड, जो कि इसका नाम एस्क्वेमिश है, और ये कहाँ है आपका, कनाडा में है। तो अब फिर एक और यहाँ पे बात करते हैं। अब हम देखते हैं चिनूक, राइट। तो गाइस चिनूक को भी आप देख सकते हो, ये भी आपका नॉर्थ अमेरिका में है, और ये रॉकी माउंटेन से आता है आपका, राइट। ये आपका रॉकी माउंटेन से आता है। और चिनूक आपका वार्म विंड है, एक टाइप ऑफ वार्म विंड। चिनूक क्या है, तो टाइप ऑफ वार्म विंड्स है, और ये वार्म ड्राई है, जो कि वेस्टर्ली के साथ साथ ही ये आपका लोकल होता है, बट ये पुश्ड बाई वेस्टर्ली इसको कह सकते हैं। तो ये याद रखना कि चिनूक आपका रॉकी माउंटेन से आता है, और ये एक वार्म विंड है। ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है चिनूक के बारे में, तो ये चिनूक बिल्कुल आप याद रखिएगा, राइट। उसके बाद और हम नीचे आते हैं तो अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विंड आता है वो आपका सेंटा एना आता है। तो सेंटा एना जो विंड है ये आपका कैलिफोर्निया से आता है, और ये एक ड्राई विंड है जो कि डाउन स्लोप ये चलता है। तो कैलिफोर्निया में ये आपका आता है सेंटा एना। तो सेंटा एना ये याद रखना है। उसके बाद से एक और विंड है आपका ये कॉर्मेल। तो कॉर्मेल विंड के बारे में बात करते हैं तो ये आपका लापजा एरिया है जो है कैलिफोर्निया का, यहाँ से ये विंड चलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हो गए। और अगर परमानेंट विंड्स के बारे में बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आपका ट्रेड विंड्स हो गया ये, फिर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, राइट। फिर आपके इधर वेस्टर्लीज, फिर अगेन वेस्टर्लीज। तो ये वेस्टर्लीज का इम्पैक्ट है आपके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में, पूरे नॉर्थ अमेरिका में। आप देख सकते हैं ये आपका अलास्का वाला रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे ये एल्यूटियन आइलैंड्स है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो ये अपने कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोकल विंड्स हैं उसमें आपका ब्लिज़र्ड हो गया, चिनूक हो गया, एस्क्वेमिस हो गया, सेंटा एना हो गया, कॉर्मेल हो गया, और परमानेंट विंड्स में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गए, और फिर वेस्टर्लीज हो गए। अब कुछ और बात करते हैं जो कुछ और विंड्स हैं जो कि लोकल इन नेचर हैं बट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक आता है ब्रोकिंग इफेक्ट, तो ये आपका यूएस में है। फिर उसके बाद से डायब्लो है, तो डायब्लो इज़ अ हॉट ड्राई, और ये आपका सैन फ्रांसिस्को है। फिर आपका आता है हॉक, तो हॉक विंड्स आता है फिर आपका। तो ये हॉक आप याद रखिएगा, हॉक कहाँ चलता है तो शिकागो में चलता है, और ये एक कोल्ड विंटर ये लाता है आपका शिकागो में। तो हॉक याद रखना, हॉक शिकागो का। फिर उसके बाद से एक निगेक है, ये आपका ईस्ट ग्रीनलैंड साइड में है। फिर आपका नॉरेस्टर, फिर आपका ये रैक हाउस हो गया, ओके। तो फिर ये आपका ये एक रैक हाउस हो गया। फिर उसके आपका न्यू फाउंडलैंड रेंज पे आ गया, लॉन्ग रेंज पे ये रैक हाउस चलता है आपका, लॉन्ग रेंज माउंटेन इन ये न्यू फाउंडलैंड है वहाँ पे। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आपका है आपका एजे, ये आपका कैरेबियन में है, ओके।
फिर आपका ये बैरिस्टो क्यूबा में, उसके बाद से आपके कुछ और इम्पोर्टेंट जो हैं ये है आपका एलिसो, स्टर्ली, ये ट्रेड विंड्स है। फिर आपका ली सूटेस, ये भी आपका यूएस में है। सनडाउनर, ये ऑफशोर कैलिफोर्निया। वासो जेफियर, ये आपका नेवाडा में है। विल्ली वॉ, ये एक स्ट्रॉन्ग विंड है जो कि स्ट्रेट ऑफ मैगलन के पास यानी कि एरिटुरियन आइलैंड्स के पास चलता है। उसके बाद से एक विच ऑफ नवंबर इसको कहते हैं, जो कि ग्रेट लेक्स वाला जो रीजन है, ग्रेट लेक्स आपका ये रीजन हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये आपका विच ऑफ नवंबर इसको कहते हैं, विच ऑफ नवंबर, राइट। तो ये हो गया। तो गाइज इस हिसाब से अपना लोकल विंड्स का ये वाला सेशन कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ अगर कमेंट्स हों, आपको कुछ अगर कुछ कमियां लगे या फिर आपको लगे कुछ और एलेबरेट करना चाहिए तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।